चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, हम क्विकली कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करेंगे पोजिशनल ट्रेडर के ऊपर। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों का आप लोग जानना चाहते हैं कि हम इसको लाइव मार्केट में कैसे यूज करना चाहिए, इसका क्या आइडियल तरीका है इसको यूज करने का। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, वो बेटर वे में समझ पाएंगे हम। ये स्क्रीनर मैंने लगाया है, यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है जागरण, फिर आ रहा है जो सेलिंग के इंडिकेशंस दे रहा है, उसके बाद SJVN सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है, VR लॉजिस्टिक बाइंग के इंडिकेशन दे रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास हमारा मॉनिटर आ रहा है। अब अगर मान लो मैं एक बुलिश ट्रेड लेना चाहता हूं, से मैंने प्रिज्म जॉनसन के अंदर अगर मैं एक ट्रेड लेना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा। और बुलिश ट्रेड लेने के बाद मुझको ये पता है कि अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं तो ऑब्वियसली मुझे इंट्राडे सपोर्ट के नीचे क्विट करना है, और अगर मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मुझे डेली का सपोर्ट को रखना है ध्यान में, और अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझे वीकली के सपोर्ट को ध्यान में रखना है, उसको स्टॉप लॉस मानना है। और अगर मैं एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझको मंथली का जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर अब एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लो करंट रेट प्रिज्म का चल रहा है 57 रुपीज और इसका मंथली जो सपोर्ट है वो है करीब 52 रुपए, यानी कि 52 और 57 के बीच में करीब करीब 5 रुपए का डिफरेंस है, जो कि आता है करीब करीब 10%। तो 10% का लॉस अगर मुझे देखना है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा। तो शायद ऐसे में पोजिशनल स्कैनर जो है वो हमको हेल्प करता है उन लोगों को जो मंथली या वीकली को अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया है कि एग्जिट लेवल एंट्री लेवल सबका एक ही होगा, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, या वो पोजिशनल ट्रेडर है, या वो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है, लेकिन सबके एग्जिट पॉइंट अलग है। आप समझिए कि होता क्या है, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं इसमें कि जब मान लो आप एक मेट्रो में चढ़े, मेट्रो में बहुत रश होता है, और अगर आपको एकदम अगले स्टेशन पे उतरना है, बिल्कुल आपको पता है 2 मिनट या 3 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ खड़े होंगे, आप डोर के बहुत क्लोज खड़े होंगे। और ऐसे ही अगर आपको पता है कि मेरा स्टेशन अभी 10-12 स्टेशन दूर है और मेरे को 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाएगा, तो शायद आप और आगे की तरफ चले जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो सेम वे हमको यहां पर भी ध्यान रखना है कि अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मुझको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हम इंट्राडे पैरामीटर्स पे रखेंगे, और अगर मैं एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझे उसको मंथली या वीकली के सपोर्ट पे रखना है। लेकिन अगर मेरा मंथली सपोर्ट या वीकली सपोर्ट बहुत दूर है, यानी कि करीब 10% दूर है, तो ऐसे में मेरे नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोजिशनल स्कैनर हमको यहाँ पर, अब हम जाते हैं सीधा पोजिशनल स्कैनर पे आता हूं। अब ये मैंने पोजिशनल स्कैनर को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली जो टाइम फ्रेम है, मैंने इसके अंदर मंथली को सिलेक्ट किया। मैं बुलिश स्टॉक लेना चाहता हूं तो मैंने अप को क्लिक किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिस्क डाल दिया कि मेरे को से 4% से ज्यादा का रिस्क नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 4% डाल दिया, यानी कि मुझको वो स्टॉक्स दिखाए जाएं जिनका मंथली सपोर्ट जो है वो करंट मार्केट प्राइस से 4% से ज्यादा दूर ना हो। इसके बाद प्राइस रेंज दी हुई है 1 रुपए से 50,000 तक के स्टॉक्स मैं ले लेता हूं, और मैं इसको फिल्टर पे क्लिक करता हूं। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद ये मुझे वो स्टॉक्स दिखा देगा जो इस समय 4% की रेंज के अंदर है, ये इसने शो कर दिया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसने करीब 500 स्टॉक्स के अंदर जिनको ये स्कैन कर रहा है उसमें से करीब 20 स्टॉक्स इसने आपको फिल्टर करके दे दिए। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। मान लो सबसे पहला स्टॉक है आवास, मैं आवास के ऊपर क्लिक करता हूं और देखता हूं कि आवास का
जो पैरामीटर्स हैं, यूडीटीएस पैरामीटर्स क्या दिखा रहा है। तो मैंने आवाज को क्लिक किया। अब आप देखें आवाज का जो है वो मंथली भी अप है, वीकली भी अप है और डेली भी अप है। तो ऐसे ही जो भी 20 स्टॉक्स हैं वो सबके सब मंथली, वीकली और डेली अप के ऊपर है। यानी कि स्कैनर ने मेरे को वो 20 स्टॉक्स छांट के दे दिए जिसका मंथली जो सपोर्ट है वो 4% के अंदर अंदर है और उनमें से आवाज भी एक है। तो आवाज का अब यहाँ पर सपोर्ट है 1378 रुपए, यानी कि 1378 रुपए। अब अगर मुझे कोई आवाज को लेना है तो मुझको पता है कि ये इसका जो मंथली सपोर्ट आ रहा है वो 1378 आ रहा है और वीकली सपोर्ट अगर मैं यहाँ देखूं, मैं यहाँ लिख देता हूं शायद आपको नजर ना आए, ये आ रहा है 1378 1378 और वीकली सपोर्ट आ रहा है 1375 और डेली सपोर्ट आ रहा है 1371। अब आप ये देखिए यहां पर मंथली सपोर्ट 1378 है और वीकली सपोर्ट 1375 है। कायदे से मंथली सपोर्ट को वीकली सपोर्ट के और नीचे होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने स्कैनर को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मेरे को मंथली सपोर्ट 4% से ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसने कुछ स्टॉक्स निकाल के दिए। तो अब आपको यहां इस चीज का बस ये ध्यान रखना है कि अगर 1378 का सपोर्ट मंथली का है और वीकली का 1375 है तो विच एवर इज लोअर वो आपको सपोर्ट को ध्यान रखना है। तो यहां आप 1378 को ना लेके 1375 के मेजर सपोर्ट को मान के आप आवाज के स्टॉक को लेंगे और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड। तो दोस्तों ये तरीका है कि किस तरह से हम इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर पोजिशनल स्कैनर को यूज करते हैं। इसी को मैं और चेंज करता हूं। अगर मैं एक नेक्स्ट स्टॉक लेता हूं, चलिए, तो ये मैंने एग्जांपल दिया एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो लंबी पोजीशन के लिए ट्रेड करता है। अब मैं एक दूसरा स्टॉक लेता हूं, मान लो ये मैंने अब इसके अंदर मैंने लिया डीबी कॉर्प को लेता हूं मैं। तो डीबी कॉर्प के अंदर मैं देख रहा हूं मंथली, वीकली और डेली ये तीनों अप हैं और मंथली का जो सपोर्ट है वो है 77 रुपए 50 पैसे और वीकली का सपोर्ट है 76 रुपए 80 पैसे और डेली का जो सपोर्ट है वो है 79.40। तो यहां पर अभी भी जो वीकली वाला सपोर्ट है वो कम है और ये ज्यादा है। तो विच एवर इज लोअर, इसका मतलब 76.80 का मेरा सपोर्ट है। तो अगर मैं एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं तो भी मुझको ये स्टॉप लॉस अपने ध्यान में रखना है और अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर भी हूं तो भी मेरे लिए स्टॉप लॉस यही होगा। तो हाँ दोस्तों, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि डीबी कॉर्प के अंदर उस पर्टिकुलर डे में जिस दिन भी आप इसको देख रहे हैं, अगर इसके ये तीनों पैरामीटर्स बुलिश हैं, आपको पता है मुझे बुलिश ट्रेड लेना है और उस पर्टिकुलर दिन में किसी समय भी अगर हमारे इंट्राडे के जो पैरामीटर्स हैं वो भी अगर बुलिश हो जाते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप उस स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर डीबी कॉर्प आज का दिन अगर 11 बजे या 11:30 बजे कितने बजे भी अगर उसका बिगेस्ट ट्रेंड अप हो जाता है और 15 मिनट में भी वो अप रहता है और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो डेली सपोर्ट यानी कि 79.40 के ऊपर रहता है, तीनों चीजें मैच करती हैं, तो मुझे स्टॉक में एंटर कर सकता हूं, चाहे मैं इंट्राडे ट्रेड करूं और चाहे मैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करूं। बस फर्क यही है, अगर मैं 80 रुपए में स्टॉक को ले लेता हूं तो मेरे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो 76 रुपए 80 पैसे का होगा, चाहे मैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं और चाहे मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं। तो दोस्तों ये था हमारा पोजिशनल स्कैनर। अगर आप चाहें तो मैं एक बेयरिश स्टॉक का भी एग्जांपल ले सकता हूं। अगर मैं एक मंदड़िया हूं और मुझे एक मंदा स्टॉक ढूंढना है तो चलिए हम मंथली पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम अप की जगह हम डाउन को क्लिक करेंगे और यहां मैं 4% की जगह मैं यहां इस बार 6% ले लेता हूं। मैं यहां लिख देता हूं ये मैंने 6% लिया है कि अब मेरा जो भी मैं स्टॉक्स ढूंढना चाह रहा हूं
उसमें मंथली जो रेजिस्टेंस है वो 6% से ज्यादा ना हो करंट मार्केट प्राइस से। तो मैंने इसको फिर से फिल्टर किया। जब मैंने इसको फिल्टर किया तो मुझको इसमें स्टॉक्स मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे 10 स्टॉक्स मिले हैं जो बेरिश हैं, और ये 10 के 10 स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो यूडीटीएस के जो 3 पैरामीटर्स हैं, मंथली, वीकली और डेली, तीनों के ऊपर बेरिश हैं। तो ऐसे ही अगर मैं इस 6% को और कम कर देता हूं, यानी कि अगर मैं इस 6% को केवल 2% कर देता हूं, तो शायद ये 10 स्टॉक ना रह के और कम हो जाएंगे। चलिए एक बार करके देखते हैं। मैं अब की बार क्या कर रहा हूं, मैं ये 6 की जगह रिस्क को 3% कर देता हूं यहां पर, यानी कि अब मुझे केवल वही स्टॉक चाहिए जिनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 3% से ज्यादा ना हो। तो ये मैंने क्लिक किया। तो अब आप ये देखें, पहले जो 10 स्टॉक्स दिख रहे थे अब वो केवल रह गए 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स। तो यानी कि अगर मुझे 3% का ही रिस्क लेना है तो मेरे पास ये केवल 6 स्टॉक्स हैं जिसके अंदर मैं कोई इन स्टॉक्स में से किसी को चूज कर सकता हूं। चलिए इसी के ऊपर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम सीईएससी के ऊपर क्लिक करते हैं। ये मैंने सीईएससी पे क्लिक किया। सीईएससी मेरे को जो है मंथली पे भी डाउनवर्ड है, वीकली पे भी डाउनवर्ड है और डेली पे भी डाउनवर्ड है, और इसका जो रेजिस्टेंस है मंथली का वो है 622 और जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है वो है 636। तो दोस्तों अब आप यहां भी बिल्कुल सेम चीज है, क्योंकि मंथली यहां कायदे से मंथली रेजिस्टेंस वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन क्योंकि हम फिल्टर्ड स्टॉक्स ले रहे हैं तो ये कुछ अलग स्टॉक्स हैं जिन्होंने अलग तरह से परफॉर्म किया होगा मार्केट में। तो ऐसे में जैसे हमने पहले किया था कि जब बुलिश स्टॉक्स टूटते हैं तो हमको वो स्टॉक्स लेने थे विच एवर इज लोअर, जिनका सपोर्ट विच एवर इज लोअर है। यहां पर हम जो रेजिस्टेंस लेंगे वो लेंगे विच एवर इज हायर। तो अगर मैं इस स्टॉक को बेचता हूं, सीईएससी को अगर मैं सेल करता हूं, तो मेरे को जो रेजिस्टेंस है वो 622 ना रखते हुए 636 को लेना है, यानी कि मैं 636 रुपए के स्टॉप लॉस को देखूंगा। चलो एक काम करते हैं, और बेटर समझने के लिए मैं सीईएससी का चार्ट लगाता हूं। चार्ट लगा दिया। सीईएससी अगर मैं देखूं तो ये वाली कैंडल से, ये मैंने अभी मंथली चार्ट लगाया है सीईएससी का, और मंथली यहां पर ये बेयरिश है, इस कैंडल पे भी बेयरिश है, इस कैंडल पे भी बेयरिश है, और ये करंट मंथ है, यानी कि मंथली के ऊपर सीईएससी बेयरिश है। और जिसका जो लेवल है वो ये वाला है कि इस लेवल के ऊपर अगर कहीं कोई ग्रीन कैंडल मंथ की बनेगी तो ही ये बुलिश होगा। और ये जो लेवल है ये लेवल है 623 रुपए 45 पैसे, ये हमारा मंथली रेजिस्टेंस है। अब मैं इसी के ऊपर चलता हूं और मैं जाता हूं इसके वीकली रेजिस्टेंस पे। अब आप देखें जो वीकली रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है इसका, ये करंट वीक की अभी कैंडल है, और क्योंकि अभी ये वीक खत्म हो चुका है, ये रेजिस्टेंस है 637 रुपए, ये देख रहे हैं आपको, ये रेजिस्टेंस है 637, यानी कि जो वीकली रेजिस्टेंस है वो है 637। तो यहां पर मंथली रेजिस्टेंस जो है वो वीकली रेजिस्टेंस से कम है, तो हम यहां पर जो अपना मेन रेजिस्टेंस है वो इसको मानेंगे, यानी कि 637 को, विच एवर इज हायर। अगर मैं एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं, अब मैं इसको, चलो अब मैंने ये नोट कर दिया, मैं यहां लिख देता हूं 637 का मेरा जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है। मैं इसके डेली चार्ट पे चलता हूं और आपको शायद बेटर समझ आएगा इससे। ये देखिए, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, और इसका जो मार्केट जो ये कल बंद हुआ था, ये कल क्लोज हुआ है यहां पर, यानी कि 619 रुपए की क्लोजिंग है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 637, यानी कि करीब करीब यहां पर 637, जो कि मेरा मंथली और वीकली का जो हायर पॉइंट है वो 637 है। तो 637 के रेजिस्टेंस से मैं इस स्टॉक को
सेल करूंगा, और अगर ये 637 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को पोजिशनल स्कैनर समझाने के लिए, और बहुत बढ़िया टूल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। खासकर वो लोग जो लोग फ्रीक्वेंटली इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, 3-4-5 दिन की ट्रेडिंग या 10-15 दिन की ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये टूल बहुत बढ़िया है, आप यूज करें। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।